So very good morning, my dear students. Where I welcome you in the class 9, subject IT 402, unit 3rd, ICT and its impact. This is the second session. In this topic, we will learn about basic of a computer system and our mobile devices. So let's start. First, we will understand what is a computer. In a general terms, first, what is a computer? In a general terms, a computer is a group of electronic devices used to process data, or it can also be said that a computer is an electronic device that can perform a variety of operations in according with a set of instructions called program. अब कंप्यूटर वो एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वो बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकती है। और इनपुट कंप्यूटर में तीन प्रकार की चीज़ें कंप्यूटर में तीन प्रकार से डाटा प्रोसेस होता है। पहले इनपुट जो हम कीबोर्ड से करते हैं, प्रोसेसिंग जो सीपीयू में होता है, और आउटपुट। तो आप एक डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं और कंप्यूटर इस तरह से प्रोसेस करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ अबाउट द हार्डवेयर, इट रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के हम पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। हार्डवेयर इट्स रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द वंस यू कैन टच। कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें वहाँ से छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर की तरफ करते हैं। इट रिफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम इज टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंसिडर अ सीडी, स्ट्रिंग, सॉन्ग्स और गेम। अब सीडी जो होती है कंप्यूटर जिसमें सॉन्ग भरे होते हैं, सीडी कंप्यूटर का हार्डवेयर, एक हार्डवेयर पार्ट हो गया, लेकिन उसके अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो उसके सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। कंप्यूटर के प्रोग्राम जो कि इसमें कंप्यूटर में चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर पार्ट्स होगा, और कंप्यूटर हार्डवेयर जिससे हम चला रहे हैं, सपोज कीबोर्ड, माउस, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स हैं, और जो चल रहे हैं प्रोग्राम्स वो सॉफ्टवेयर पार्ट्स हैं। और सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिन्हें वहाँ से छू नहीं सकते। The CD which is you can touch, it is example of hardware, okay, but you can't touch the songs, games, the songs, games what is running in the computers without software. The computer will not work. अब अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। फॉर सपोज आपको कंप्यूटर में मूवी देखना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। जैसे कि फॉर सपोज हम VLC प्लेयर का यूज़ करते हैं। VLC प्लेयर एक सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर में आप मूवीज़ वीडियोज़ देख सकते हैं। मोबाइल में आप किसी प्रकार का अगर सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्लेयर होता है। प्लेयर एक सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर में हर चीज़ चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अब डेटा आप डेटा जानते हैं। कंप्यूटर के वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं वो डाटा कहलाते हैं। कंप्यूटर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल शेप्स है वो डाटा कहलाता है। इन्हें भी हम छू नहीं सकते, बट वो इलेक्ट्रॉनिक होता है, कंप्यूटर में वर्क करता है। Now it's very important the function of components of a computer. कंप्यूटर के मेन फंक्शंस होते हैं mainly a computer mainly has 4 functions. First, accept data, processing data, produce result, और आउटपुट से होता है स्टोरेज रिजल्ट। अब देखिए इस कंप्यूटर के 4 मेनली फंक्शन होते हैं। इसमें पहला तो हम डाटा इनपुट करते हैं, और दूसरा डाटा जो प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जो कि CPU है, उसके बाद रिजल्ट हमें दिखाई देता है आउटपुट के माध्यम से। और स्टोरेज डिवाइस जो भी रिजल्ट होता है कंप्यूटर खुद में भी सेव करता है अपने स्टोरेज मेमोरीज में, स्टोरेज डिवाइसेस में। CPU प्रोसेसिंग डिवाइस भी है। CPU के अंदर जो मेमोरीज होती हैं हार्ड डिस्क, वो स्टोरेज डिवाइस है। एक डायग्राम से ये कंप्यूटर का आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हम पहला ये हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, फिर बेसिक सेकेंडरी, फिर आउटपुट यूनिट, एंड द सेंटर प्रोसेसिंग द लास्ट। आपको इसका डायग्राम भी बनाना है। ये इस पूरा मटेरियल का एक PDF आपको मिल जाएगा। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज, एज आई टोल्ड यू, द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर डिवाइसेस। नाउ वी अंडरस्टैंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और आउटपुट एंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के अंदर जो भी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं, फॉर सपोज प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, डिवाइड, सब्सट्रैक्ट, ये सभी एक कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं। वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहलाते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब समझ लेते हैं कंट्रोल यूनिट को। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब कंट्रोलिंग यूनिट जो होती है कंप्यूटर की, वो पूरे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करके रखती है। हमने कुछ भी प्रेस किया उस चीज़ को कंट्रोल करके रखना कि किससे क्या होना चाहिए, ये सब कंट्रोल यूनिट करती है।
Primary unit. The memory is made in the available to CPU to store data and instructions being processed. Memory in the detail shall be covered in the next session. अब जो भी हम कंट्रोल यूनिट में करते हैं वो डाटा सेव कहाँ होता है, वो प्राइमरी मेमोरीज में करते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ चुका है. मेमोरीज आर रैम एंड रोम. प्राइमरी मेमोरीज होती है रैम जो कि स्टोर कुछ समय के लिए करती है, लेकिन रोम परमानेंट मेमोरीज सेव करती है. स्टोरेज यूनिट. The various storage devices like hard disk, CD, DVDs and USB devices are. ये सब स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जस्ट लाइक CD, DVD, USB, जो कि अंदर अपना डाटा अपने अंदर रखती हैं सुरक्षित फॉर परमानेंटली. सो एज यू नो दैट कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अब कंप्यूटर की कुछ स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की कुछ शक्तियों के बारे में कर लेते हैं, या कुछ स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं. कंप्यूटर की स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं, शक्तियाँ क्या क्या होती हैं. स्पीड. कंप्यूटर बहुत फास्ट काम कर सकता है. बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करना हो तो कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं. हमें एक ही चीज़ को रिपीटली 1000 टाइम्स करना है तो कंप्यूटर एक बार उसे रिपीट कर सकता है. एज वी नो दैट कंट्रोल पेज से, कॉपी पेज से बहुत चीज़ें एक बार में से पेस्ट हो जाती हैं. सो स्पीड. कंप्यूटर इज़ अ मच फास्टर एज अ कंपेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ टास्क इन अ मिनट दैट टेक्स डे इन परफॉर्म मैनुअली. कंप्यूटर वो काम सेकंडों में कर सकता है जिन्हें हमें काम करने में कई दिन लग जाएंगे. A modern computer can execute millions of instructions in a 1 second. और जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो मिलियंस की कैलकुलेशन एक सेकंड में कर सकते हैं. आप जानते हैं कई सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वेरी फास्ट काम करते हैं, उनमें करोड़ की कैलकुलेशंस बहुत जल्दी हो जाती है. जैसे कि हम यहाँ से इस तारे की दूरी, यहाँ से चांद की दूरी, सूरज की दूरी, हमें कितना समय लगेगा, हमारी स्पीड क्या है जाने में, धरती कितनी रफ्तार से घूम रही है, ये सब कैलकुलेशंस होती हैं. और दूसरा कंप्यूटर की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी. कंप्यूटर में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है. कंप्यूटर में बहुत कुछ डाटा एक बार में स्टोर किया जा सकता है परमानेंटली. अगर उसे डिलीट ना किया जाए तो वो कई सालों तक सुरक्षित रह सकता है. तीसरा एक्यूरेसी. ये भी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ है. कंप्यूटर बिना गलती करे कोई भी काम आसानी से कर सकता है. ह्यूमन ब्रेन. हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें कई बार हमारे काम करने में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर हैज़ इट गिव्स द 100% एक्यूरेसी फॉर एनी वर्क. और स्ट्रेंथ, फोर्थ स्ट्रेंथ है जो कंप्यूटर की, वो है रिलायबिलिटी. कंप्यूटर आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोर्डम ऑफ फेटिक्स, थस दे आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स. अब कंप्यूटर में क्या होता है, रिलायबिलिटीज़ होती है, क्षमता. तो अब कंप्यूटर कोई भी काम, अगर मैं उसे कहूँ कि एक ही नाम को 1000 टाइम लिखना है या 10 मिलियन टाइम्स लिखना है, तो कंप्यूटर बिना बोर हुए, बिना थके वो काम कर सकता है. तो कंप्यूटर रिलायबिलिटीज़ होती हैं. कंप्यूटर कोई थक नहीं सकता, कंप्यूटर बोर नहीं होता, उसे दे डोंट वांट सैलरी फ्रॉम यू, उसे ना उसे पैसे चाहिए, वो बिना रुके काम कर सकता है 24/7. अब कंप्यूटर की वर्सैटिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं. कंप्यूटर कैन परफॉर्म से रिपीटेडली जॉब्स एफिशिएंटली. दे आर सॉल्व लेबर्स प्रॉब्लम टू डू हज़ार्डस जॉब्स इन होटल्स एनवायरनमेंट. अब क्या होता है, कंप्यूटर्स एक ही काम को रिपीटली कर सकता है, एफिशिएंसी के साथ कर सकता है, ये लेबर प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर सकता है. ये ऐसी चीज़ जो हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं, तो लेबर प्रॉब्लम वहाँ पे ख़त्म करके कंप्यूटर्स को, मशीनों को रखा जाता है, इससे कंप्यूटर काम कर सके, क्योंकि ये सैलरी नहीं लेगा, ये छुट्टियाँ नहीं लेगा. तो मशीन्स को रिप्लेस किया जा रहा है, ह्यूमन के रिप्लेस में कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्सैटिलिटी अच्छी है. दे इवन कैन वर्क इन द एरियाज़ वेयर ह्यूमन्स ब्रेन्स आर एरा. वो उन परिस्थितियों में भी काम सकता है, या उन स्थितियों में उस जगह पर भी काम कर सकता है जहाँ ह्यूमन काम नहीं कर सकते. ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ वेरी फास्ट मूविंग आर्टिकल्स. Also, they can work with different types of data and information like graphics, audio, visual and characters. कंप्यूटर इन सभी डाटास में काम कर सकता है, जो कि लाइक डाटा एंड इंफॉर्मेशंस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं जो कि हम दिखाई देते हैं, ऑडियो होते हैं, विजुअल होते हैं एंड कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स मतलब 1 2 3 ABCD. अब जहाँ पे कंप्यूटर की इतनी विशेषताएं हैं और उसकी कुछ वीकनेस भी होते हैं, अब हम कंप्यूटर की कुछ वीकनेस के बारे में बात करेंगे. वीकनेसेस ऑफ कंप्यूटर्स. लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर. अब कंप्यूटर खुद से डिसीजन नहीं ले सकता. अगर मैंने कंप्यूटर से कुछ करने के लिए तो कंप्यूटर वही करेगा, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता. अगर मान लो मैंने कोई एरर कर दिया, कुछ गलती कर दी, और मैं उसी काम को बार बार कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्यूटर बताएगा नहीं कि आप ये गलती कर रहे हो, वही काम उतनी बार कर देगा. तो ये कंप्यूटर में एक इसकी वीकनेस है. IQ 0. Computer are dumb machines with zero IQ. They need to be told
टोल्ड ईच एंड एवरी स्टेप्स हाउ अ मिनट इन द बिग। अब कुछ काम करने को ह्यूमन के हिसाब से, ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से बहुत ही सिंपल होते हैं कि ये करके इसमें एक ही, अब यहाँ पे एक ही जगह पे आई लिख दो, लेकिन कंप्यूटर को आपको हर स्टेप में काम बताने पड़ते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, क्योंकि कंप्यूटर का IQ लेवल 0 होता है, ये खुद से काम नहीं कर सकता। अब थर्ड इसका जो कंप्यूटर की वीकनेस है वो है नो हेरिस्टिक्स। हेरिस्टिक का मतलब होता है वो काम, मान लो एक बार किसी कंप्यूटर को बता दिया कि आप ये गलती कर रहे हो, तो दूसरी बार कंप्यूटर खुद से समझ जाए, तो नहीं, कंप्यूटर ऐसा खुद नहीं कर सकता। अगर वो गलती कर रहा है, आप उसे बता देते हैं कि ये गलती है, तो उसको सेकंड टाइम भी आपको बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर अपनी मिस्टेक से नहीं सीखता, मीन्स लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। इफ़ अ कंप्यूटर कमिट्स एन एरर वंस एंड सिमिलरली सिचुएशंस एवन अक्यूर अगेन, कंप्यूटर विल कमिट द सेम एरर अगेन। It cannot learn from the past experience, but human brains learn from the past experience. तो कंप्यूटर गलती करेगा, वो उसे पास्ट एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता, क्योंकि उस पास IQ नहीं होता, वो सोच नहीं सकता। अब यहाँ पे हम ICT में है, तो हम कंप्यूटर छोड़ के अब हम करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल डिवाइस। अब मोबाइल डिवाइसेस के बारे में बात कर लें। मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स, एज वी ऑल नो अबाउट द मोबाइल फोन्स, व्हाट इज़ अ मोबाइल फोन्स। मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स आर ऑल्सो टेनी कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म सुपरबली। अब हम जानते हैं कि हम मोबाइल में भी आजकल हर बहुत वो काम कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर्स में कर सकते थे। फॉर स्कैनिंग हम कर सकते हैं, इंटरनेट इसमें चला सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, एक्सेल चला सकते हैं, MS वर्ड चला सकते हैं, और आजकल तो कंप्यूटर पे एप्लीकेशंस भी हम बना सकते हैं और प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो हर वो काम जो हम मोबाइल से कंप्यूटर से करते थे, वो आज हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं मोबाइल के। सबसे पहले होम बटन, टच सेंसिटिव स्क्रीन्स, गेस्चर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर ETC। तो ये मोबाइल का बेसिक फीचर्स है। अब एक मोबाइल का बेसिक डायग्राम देख लेते हैं। स्मार्टफोन I'm very sure if it is not visible properly। सबसे पहले इसका हम देखते हैं ऑडियो एंड वीडियो कैपेसिटी। कंप्यूटर में तो ये कंप्यूटर के फीचर्स, अब मोबाइल के फीचर्स हैं। ऑडियो एंड विजुअल कैपेसिटी काफ़ी हाई ऑडियो विजुअल कैपेसिटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे भी मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फॉर सपोज हम कंप्यूटर में विंडो 7 यूज़ करते हैं, विंडो XP यूज़ करते हैं, विंडो विस्टा यूज़ करते हैं, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 यूज़ करते हैं, विंडो 12 भी आ गई है। लेकिन हम मोबाइल में यूज़ करते हैं फ़िलहाल एंड्रॉयड जो आपका मोबाइल है वो वही विंडोज़ है। जैसे कि आईफोन में हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस जो कि आपको मोबाइल में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर मिलते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशंस मिलती हैं, तो दे आर सेम, जिन्हें हम ऐप्स बोलते हैं। कीबोर्ड फीचर्स, इसमें कीबोर्ड फीचर्स भी होते हैं जिन्हें हम टच पैड कहते हैं, OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं, जो कि फिंगर से आजकल टाइप हो जाता है। मैसेजिंग फीचर्स जो मोबाइल में हमें आजकल मिलता है। कैमरा फीचर्स, हमें रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा और सेकेंडरी कैमरा दोनों मिलते हैं। इंटरनेट एक्सेस जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन फीचर्स है, जो कि आज मोबाइल में हमें मिलता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल। द बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल ऑफर्स ऑल दीज इन द स्मॉल हैंडेड डिवाइसेस पैकेज विद ऑल दीज फीचर्स। तो अब आप जैसे पता होगा कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े होते थे साइज़ में, लेकिन आज मोबाइल में छोटे साइज़ में हर वो चीज़ अवेलेबल करवा दी है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में थी। अब जो कौन से कॉमन फीचर्स होते हैं मोबाइल के, वो हम उसमें बात कर लेते हैं। कॉमन फीचर्स अवेलेबल इन द स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस। फर्स्ट, मोबाइल बैटरी, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप मोबाइल का अब मोबाइल को ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर्स जो हमारे होते हैं डेस्कटॉप, उन्हें हम ऑलवेज़ चार्ज पे लगाना पड़ता है, तभी उनसे हम चला पाते हैं। UPS होता है जो कि थोड़ी देर बाद डाउन हो जाता है, तो मोबाइल को चलाना पड़ता है। लेकिन मोबाइल में बैटरीज होती हैं, इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 12 घंटे 14 घंटे बिना चार्जिंग के हम इसे चला सकते हैं। मोबाइल फ़ोन डिवाइस, द सेलुलर टेलीफोनी, द फीचर्स अवेलेबल मोबाइल डिवाइसेस टू मेक कॉल्स यूजिंग सेलुलर टेक्नोलॉजी फॉर देयर एवरी स्मार्टफोन्स हैज़ सिम स्लॉट। अब जो कि सेकंड फीचर्स है जिससे हम कॉल कर सकते हैं, हम मोबाइल स्लॉट के ज़रिए, मोबाइल में स्लॉट में सिम होती है, सिम के ज़रिए हम किसी से भी कॉल कर सकते हैं। इससे हमारे कंप्यूटर में IP जनरेट होता है और जो सिम नंबर जनरेट होता है उसके थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। तीसरा, इंटरेक्टिविटी विद एक्स। थर्ड जो है वो इंटरेक्टिविटी हो गई, आज हम किसी से भी इंटरेक्ट हो जा सकते हैं। कई एप्लीकेशंस आई हैं, व्हाट्सअप आए हैं, फेसबुक आए हैं, यूट्यूब आए हैं, इससे हम ये इंटरेक्ट होने वाली। इंस्टाग्राम है। द मॉडर्न
Age smartphones provide interactive to user with features like touch screen, gestures, connectivity options. Modern day mobile devices many connectivity options are available. किस तरह की कनेक्टिविटी होती है हमारे मोबाइल में? पहला ब्लूटूथ होता है जिससे हम फाइल शेयर कर सकते हैं, वाईफाई। अब ब्लूटूथ वाईफाई में सिंपल इतना अंतर है कि ब्लूटूथ जो होता है वो थोड़ी कम रेंज में काम करता है, लेकिन वाईफाई जो होता है हम काफ़ी दूर तक रेंज में काम कर सकता है, काफ़ी स्पीडली काम कर सकता है। तो ये बेसिक फीचर्स है। ब्लूटूथ पहले होता था, वाईफाई काफ़ी अभी का है, तो ये न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी मोबाइल। और अब तीसरी इसका कॉमन ऑप्शन है जो कि मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी। मोबाइल डाटा कनेक्टिविटी भी हम मोबाइल में कर सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी यूज टू सेलुलर नेटवर्क टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। दिस इज अवेलेबल ओनली इफ़ यू हैव अ सिम कार्ड एक्टिव विद दैट सपोर्टेड मोबाइल डाटा नेटवर्क। अब आपके पास मोबाइल है, उसमें अगर सिम है तो ही आप इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल सिम में एक सिम नंबर होता है जिसके थ्रू वो आपको सेलुलर टावर एरिया से कनेक्ट होता है। वो आपकी एक आईडी होता है, उसमें आपका नंबर होता है। नंबर आप परचेज़ करते हैं तो आपको फॉर सपोज़ आपको वोटर आईडी या आधार कार्ड देना पड़ता है, वो आपकी आइडेंटिटी होता है। अब जो लास्ट फीचर्स है कंप्यूटर मोबाइल का, वो हम जीपीएस होता है। जीपीएस सब जानते हैं, जो हमारी लोकेशन ट्रैक करने में हमारा यूज़ होता है। हम कहीं की लोकेशन देखना है, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, हम कहाँ पे हैं, हमारी लोकेशन किसी को देना है कि जिससे वो हमसे मिल सके, हमें किसी उस एरिया का नाम नहीं पता, तो जीपीएस के थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस इज़ अ रेडियो नेविगेशन सिस्टम। इट यूज टू रेडियो वेव्स बिटवीन सैटेलाइट्स एंड अ रिसीवर and your phones will provide a locations and time informations। apps like Google Pay ये सब आपको GPS प्रोवाइड करती हैं। I hope you understand. I will provide you all the PDF of this session and thank you so much.